अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे भारत के अंदरूनी हालात पे कि मोदी के अपने देश के क्या हालात हैं। चला है बाहर लड़ाइयाँ लड़ने। ये वो देश है नाज़रीन जिसकी 14 रियासतों में 21 बड़ी और 53 छोटी तहरीकें आज़ादी की चल रही हैं। वहाँ की सूरत हाल इतनी ख़राब है कि 500 से ज़ायद ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन नाम की, कोई गवर्नमेंट रिट नाम की चीज़ नहीं है। इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा आलादगी की तहरीकें भारत के अंदर चल रही हैं। हालात इतने मखदूश हैं, मोदी को अपने हालात का कोई पता नहीं है, कोई इदराक नहीं है, उस तरफ ध्यान नहीं है कि ध्यान है तो सिर्फ हिंदू इंतहा पसंदी की तरफ, ध्यान है तो मुस्लिम कुछ फसादात की तरफ, ध्यान है तो सब अपने आप को अखंड भारत की तरफ ले जाने का। अखंड भारत क्या खाक बनना है जब आपकी असास ही हिली हुई है। वो ऐसा मुल्क है भारत के जिसके 14 रियासतों के अंदर तहरीकें चल रही हुई हैं। तो मोदी जी को कब होश आएगी कि वो अपने मंजी के नीचे डांग फेरे, देखें कि मेरे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। इतनी मखदूश सूरत हाल है। ऐसे हालात में जंग करना का बिल्कुल भी मुतामल नहीं हो सकता, लेकिन एक पागलपन सवार है इनके ऊपर। ये एक थोड़ी सी एक मिनॉरिटी है जो कि हिंदू इंतहा पसंदी के अलंबरदार है, जिसकी वजह से 1.5 अरब जो आबादी है भारत की वो परेशानी का शिकार है। और इन इलादगी पसंद तहरीकों में बिलखसूस मऊ तहरीक की वजह से भारत की सलामती को भी शदीद खतरा लाक है। नागालैंड और मिजोरम, मणिपुर, आसाम, मगरबी बंगाल, कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जहां देखें अलादगी की तहरीकें दिन ब दिन जोर पकड़ रही हैं। और बिल्कुल इसी तरह की एक अलादगी तहरीक है निक्सल बॉडी मूवमेंट। मगरबी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के 3 सूबों को अपने लपेट में ले रखा है इसने। और मौजूदा भारतीय गवर्नमेंट की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से इन तहरीकों में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। क्योंकि जब आप हकूक सल्ब करेंगे, जब आप लोगों को जिंदा नहीं रहने देंगे, जब आप लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, जब आप दहशतगर्दी को सपोर्ट करेंगे, तो जब आप लोगों को हकूक नहीं देंगे तो जाहिर बात है तहरीकें तो जोर पकड़ती हैं। ऐसे हालात में भारत के 174 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जो इस वक्त अस्करियत पसंदों के कब्जे में है, कंट्रोल में है। और सूबे असम में इस वक्त अलादगी पसंदों की 34 तंजीमें मौजूद हैं। और इसी तरह नागालैंड की तंजीमों ने भी अपने वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप बनाए हुए हैं, अपने वर्कर्स की वहाँ पे ट्रेनिंग कराते हैं। इनके पास जंगी पैमाने पे हथियार हैं जो इस वक्त अलादगी की तहरीकें हैं। जंगी पैमाने पर हथियार, तोप, टैंक और छोटे मिसाइल, दर्जनों हथियार ऐसे हैं जो उनके ज़ेरे इस्तेमाल हैं। और इन तंजीमों ने अपनी फौज, अपनी पुलिस, कानून, अदालतें, करेंसी, झंडे और बड़े बड़े दफातर बनाए हुए हैं जहां पे वो बाकायदा अपना निजाम चलाते हैं। भारत तो वो देश है कि जो अपने 32 करोड़ अछूतों को इंसानी हकूक न दे सका, लेकिन उनको ये जरूर याद है कि हमने एक जंग करनी है और जंग भी ऐसे मुल्क से करनी है जो कि एक एटमी मुल्क है। भारत इस वक्त आरएसएस, शिवसेना के जरिए भारतीय मुसलमानों और सिखों की न सिर्फ तंग करके उनके ऊपर जो है वो परेशानियां लेके आ रहा है, बल्कि नस्ल कुशी की तरफ भी आ रहा है। तो इसी तरह आज भी आरएसएस, शिवसेना के गुंडे सरेआम फिरते हैं और भारतीय कानून इनके सामने कोई एक्शन नहीं लेता और इनको मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। यही वजह है कि इस वक्त भारत के अंदर आरएसएस, शिवसेना और जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हैं वो अपना काम दिखा रही हैं, लेकिन हुकूमत ने उनको खुली छुट्टी दी हुई है। तो इस तरह की सूरत हाल है। इस हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। आप चेयरमैन हैं नौजवानान पाकिस्तान के। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, क्या देखते हैं मोदी के देश के जो हालात हैं? कुछ तो थोड़े मैंने यहाँ पे बताए भी, लेकिन इससे भी हालात वहाँ पे बहुत ख़राब हैं। ऐसे हालात में मोदी का इंतहा पसंदाना जो रवैया है ये दिन ब दिन भारत को खोखला करता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ी अच्छी बात की और मुझे बड़ी खुशी है कि किसी ने इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू शुरू की है। देखिए, मसला यहाँ यह है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी का भारत नहीं है। एक ऐसा भारत जो अपने इब्तदा से ही लड़खड़ा रहा था और उसके अंदर बहुत सारी मुश्किलात, उसके अंदर तकालीफ थी, परेशानियां थी, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे एक सेकुलर और लिबरल इंडिया का जो है वो नारा बताया जा रहा था
اور اس کے اندر لوگوں کو جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سہولت دی جا رہی تھی. گاندھی نے یہی کہا تھا کہ فلموں کے ٹکٹ جو ہے وہ سستے رکھنا تاکہ لوگ جو ہے وہ فلمیں دیکھیں ادھر ادھر، لیکن کہیں اندر کی بات نہ چلے. کیونکہ بنیادی طور پہ اگر آپ بھارتی جو ان کا آرٹیکل 1 آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں جی تو وہ کہتا ہے کہ جی سوری میرے ذہن سے وہ منہ سے نکل نہیں رہا. جی انڈسٹرکبل جی نیشن ود ڈسٹرکٹیبل اسٹیٹس، جی نکل نہیں رہا، معافی چاہتا ہوں یہ نہیں کوئی میرے، بات نہیں. یعنی کہ ایک ایسا ملک جی جو ٹوٹ نہیں سکتا لیکن اس کی جو جتنی اسٹیٹس ہیں وہ ٹوٹنے والی ہیں. صحیح. یہ وہ کوئی اور نہیں کر کے کہہ رہا بلکہ ان کا جو فادر آف دا کانسٹیٹیوشن ڈاکٹر بھیم راؤ رام جی جو ہے وہ یہ کہتا ہے صحیح. کہ ایک ایسا ملک جو ویسے نہیں ٹوٹ سکتا لیکن اس کی تمام ریاستیں جو ہیں وہ ڈسٹرکٹیبل ہیں. تو یہ اب جو صورتحال ہے اس کے اوپر ہم اپنا سینوپسس بلڈ کرتے ہیں. تو یہ یونین اسٹیٹس کا جو ان کا آرٹیکل ہے اس کو اگر ہم دیکھتے جائیں اور جس کا پھر آپ نے ذکر کیا، یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ صحیح. پہلی بات یہ ہے کہ بھارت میں ایک وسیع پیمانے پہ ایتھنیسٹیز موجود ہیں جن کے اندر مختلف قسم کے لوگ، مختلف قسم کے رنگ، مختلف قسم کے مذاہب، اور اس کے اندر بھارت مت کے اندر جو ہے وہ خود بھی تقریباً 29,000 مختلف مذاہب شامل ہیں. صحیح. یعنی کہ جو ہنومان کو مانتا ہے وہ رام کو نہیں مانتا، جو رام کو صحیح. مانتا ہے وہ کالی دیوی کو نہیں مانتا، جو کالی دیوی کو مانتا ہے وہ کرشن کو نہیں مانتا. صحیح. یہ ایک عجیب ان کا جو اور پھر جو کرشن کو ماننے والا ہے وہ گنیش کو نہیں مانتا. صحیح. یعنی کہ ایک ان کے اندر بھی بے تحاشا جو ہے سب ڈویژنز موجود ہیں. پھر ان کے اندر سب سے بڑا ڈیوائڈ جو موجود ہے وہ ان کا کاسٹ اور کلر کے اوپر اور کریڈ کے اوپر چلتا ہے. صحیح. یعنی کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جب دنیا گلوبل ولیج اپنے آپ کو کہتی ہے اور یہاں کوئی بھی انسان جو ہے اس کی ریس کے اوپر جو ہے بات نہیں ہوتی، لیکن صحیح. بھارت وہ واحد ملک ہے جس کے اندر ایک اچھوت اور جو ہے وہ چھوت اور اچھوت کا معاملہ چل رہا ہے. صحیح. یعنی کہ ایک آدمی آپ کو ہاتھ لگا دے تو جی. آپ کا دھرم جو ہے وہ بھرشٹ ہو جاتا جی. ہے. آپ کو پانی دے دے تو آپ پانی نہیں، آپ اس کو وہ پانی مانگے تو آپ اس کو پانی نہیں دے سکتے. آپ اس کو کہتے ہیں کہ جناب والا اس کو آپ کسی پتے میں پانی ڈال کے دے صحیح. دیتے ہیں اور وہ بھی آپ زمین پہ رکھ دیتے ہیں باہر جا کے اپنے گھر کی حدود سے باہر. صحیح. یعنی کہ کمال ہے، آج تو کسی جانور کو بھی آپ نہیں روک سکتے گھر میں آنے جی کے لیے، بالکل. وہ بھی اپنی مرضی سے آ جایا کرتے ہیں. تو آپ ایک انسان کو جو ہے وہ اس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ڈاکٹر امبیڈکر جو تھے وہ پھر قائد اعظم پاکستان جب بن رہا تھا تو جی. قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو جا کے جو ہے وہ کہا کہ آپ پاکستان جوائن کر لیں. صحیح. اس کے اوپر فٹافٹ جو ہے وہ بھاگ کھڑا ہوا گاندھی اور ہوں. اس نے جا کے ان کو گلے لگایا اور ان کو ہری جن کا خطاب دے دیا، یعنی صحیح. کہ ہری کے جنوے. صحیح. لیکن یہ ہری جن جو ہے یہ ان کے لیے گالی بن گیا اور صحیح. انہوں نے اپنے آپ کو دلت کہلانا پسند کیا صحیح. اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کے اندر آج بھی وہ دلت کہلاتے ہیں. پھر صحیح. ان کے جو صحیح. ہے ویش ہیں، کھشتری ہیں، جی لیکن ان کا بالکل. بنیادی مقصد کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہے یہ دیوتاؤں کی اولادوں کو یعنی کہ برہمنس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے صحیح. نکلے ہیں. صحیح. اور آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ سکھوں کو بھی یہ اسی ہی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، حالانکہ صحیح. سکھ کمیونٹی جو ہے وہ وحدانیت کے اوپر یقین جی رکھتی ہے بالکل. اور بالکل ٹھیک اسی ہے. وجہ سے جو ہے وہ اچھی ٹھیک ہے. اچھا مسلمانوں کے زیادہ عبداللہ قریب امیر رہتے گل ہیں. صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت کون سی تحریکیں جو ہیں بھارت کے اندر وہ کامیابی کی طرف جا رہی ہیں؟ بہت زیادہ ان کے اندر شدت آ چکی ہے اور ان کی جو آزادی ہے ان تحریکوں کے آزادی کی طرف جانے میں ایک منزل کتنی قریب ہے ان کے؟ دیکھیں سب سے بڑی جو اگر میں کسی بھی آزادی کی بات کروں گا تو وہ میں جموں اور کشمیر کی بات کروں صحیح. گا، جو بالکل. ایک میرے خیال میں ایسے وقت میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے جہاں بھارت کی تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ فوج جو ہے وہ ان کو روکنے میں ناکام ہو گئی ہے. صحیح. اور پھر جو ہے ہم اگر ان کے مختلف اگر اس کے ڈیموکریٹک جو ڈیولپمنٹ ہوئی جی. وہ آپ دیکھیں کہ 1970 سے لے کے 1988 کے درمیان میں جو ہے مختلف ان کے ریفارمز بھی آئے، چیزیں بھی آئیں، لیکن یہ صورتحال جو ہے یہ خراب سے خراب تر ہوتی گئی. حد یہ ہے کہ 2019 آ گیا جہاں پھر بھارتی حکومت کو جو ہے
स्पेशल पावर्स एक्ट जो है वो फौज को देने पड़े और जी कश्मीर के अंदर जो यूनाइटेड नेशन की करारदादें थी उनको खत्म करना पड़ा। सही इस दौरान में तकरीबन पिछले जब से पाकिस्तान और इसका तनाज़ा चल रहा है 2 लाख के करीब जो लोग हैं उनको शहीद किया जा चुका है, सही हाफ विडोज किए जा चुकी हैं खवातीन को, जी और साथ ही साथ जो है वो लोगों को पैलेट गन के साथ जो है वो अंधा किया जा जी चुका है। बिल्कुल लेकिन सही कह रहे इस हैं सब के बावजूद जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जिसको AFSPA कहते हैं, टाडा कहते हैं, पोटा कहते हैं, और इस किस्म के काले कानून जो हैं वो जम्मू और कश्मीर के अंदर लागे हैं। जी ये काले कानून जो थे ये पहले जो कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है ये मणिपुर के अंदर भी जो है वो लगाया गया था सही जब इंसर्जेंसी जो थी जी वहां नॉर्दर्न स्टेट्स की तरफ से चली थी। सही लेकिन फिर ये मामला जो है एक तो सबसे ज्यादा जिसको अंदर मैं कहूंगा पहले नंबर पे वो जम्मू कश्मीर की मूवमेंट है जिसका सही मोर और लेस लोगों को इल्म है। जी ठीक लेकिन है जिसका इल्म नहीं है ज्यादा लोगों को वो है नक्सलाइट मूवमेंट जी जिसको माओइस्ट मूवमेंट भी कहते जी हैं, बिल्कुल और ये बुनियादी तौर पे ये इनका मामला जो है 1967 से जो है वेस्टर्न बंगाल से जो है वो शुरू हुआ था। सही लेकिन ये इनकी जो साथ ही साथ सिर्फ ये एक आज़ादी की तहरीक नहीं है बल्कि एक सियासी भी पार्टी है और सही इसको कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सही जिनको उर्फ आम में माओइस्ट कहते हैं। अब सही ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये एक बहुत मजबूत अपना जो है वो दायरा कार रखती है, सही और हालिया जो इलेक्शन हुए उसके अंदर भी इन्होंने मैदान मारा और सही ये टफ टाइम दे रहे हैं। भारत की तकरीबन 70,000 से ज्यादा फौज जो है वो वहाँ पिछले कई सालों से जो है वो वहाँ इनके खिलाफ जंगलों में लड़ रही है। और सही अभी हालिया आपको याद होगा कि जब बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर जो उनके CDS थे जी जी और साबिक आर्मी चीफ थे जी उनका हेलीकॉप्टर भी जो है वो कहा यही जाता है कि माओइस्ट ने जो है वो मार मार गिराया था और इनके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई जो है वो सही मौसर अंदाज अच्छा के अच्छा अंदर अब्दुल्ला सामने हमीद नहीं आ गुल साहब सकी। इनके मऊ तहरीक के बाद फिर कौन सी बड़ी तीसरे नंबर पे तहरीक है देखें सबसे पहले तो माओइस्ट तहरीक का जो है अगर हम ये इलाके देख लें तो इनको 7 स्टेट्स या 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, रेड कॉरिडोर भी कहलाया जाता सही है। फिर इसके अंदर जो है वो छत्तीसगढ़ एक जगह है, बिहार है, जी झारखंड है, फिर उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है। ये वो तमाम जगह हैं जो रेड कॉरिडोर के ऊपर दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। फिर जो है वो खालिस्तान मूवमेंट जी कहलाती है। बिल्कुल देखिए खालिस्तान मूवमेंट जो है वो एक जब अपने अरूज के ऊपर तब उसको आना हुआ जब 1974 में 1984 के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार इंडियन आर्मी ने जो है वो बकायदा अकाल तख्त के खिलाफ जो है वो शुरू किया जी और संत जनरैल सिंह भिंडरांवाला जो वहाँ उस टाइम पे जो उनका एक सिख रहनुमा था ठीक बहुत है बड़ा और बहुत ही ज्यादा जिसको पूजने की हद तक लोग जो है वो पसंद करते थे, संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला ने बड़ा बहादुरी से वो वहाँ अकाल तख्त में जिसको गोल्डन टेम्पल कहा जाता जी है अंग्रेजी में वहाँ खड़े हो गए और फिर वहाँ बेतहाशा सिखों को जो है वो कत्ले आम कर दिया गया। सही ये उनकी होली जगह थी, ये उनकी इबादत की जगह थी जिसके ऊपर ये भारत ने एक दफा फिर मजहबी आज़ादी को जो है वो खत्म करते हुए जो है ये काम किया। बहरहाल इन सब के बावजूद सिखों की मूवमेंट जो है वो अब इंटरनेशनली जोर पकड़ गई है। जी खालिस्तान की तहरीक जो है उसको आपने देख लिया और हालिया जब किसानों की मूवमेंट शुरू हुई जी तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से भारत के अंदर जो खालिस्तान का परचम जो था वो वहां लगा दिया जी गया। बिल्कुल सही कह ये रहे हैं एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है और इसके जो असरात थे वो दूर दूर तक गए और पूरी दुनिया में रेफरेंडम होना शुरू हो गए भारत जी के बिल्कुल हवाले से जी और ये जो इनके लिए मुश्किलात हो गई। लेकिन सही कुछ जो खालिस्तान मूवमेंट से जो हैं वो सिलिगुड़ी जो कॉरिडोर जो कि कहलाता है वहाँ के भी लोग जो नॉर्थ ईस्ट जी इंडिया जी के लोग हैं जी जी वो जिसके अंदर आसाम है, जी जी त्रिपुरा जी है, ठीक है अच्छा अरुणाचल प्रदेश अच्छा है, मिजोरम है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ये बताएं कि इन इलाज की पसंद तहरीकों की वजह से हिंदुस्तान की सालमियत को कितना खतरा है इस वक्त देखें हिंदुस्तान की सालमियत को तो जो खतरा है वो सबसे बढ़कर नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व की माइंडसेट जी से है बिल्कुल और जो बुनियादी तौर पे जो नेहरू की सोच थी जी वो तो बिल्कुल फर्क थी ना। जी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ये बात कही थी कि हम जी पाकिस्तान को प्लेट पे रख के जो है वो कश्मीर दे देंगे लेकिन इसको आज़ादी नहीं देंगे, सही यानी कि उनको मालूम है कि अगर ये इस किस्म की सूरत चली तो फिर उनके लिए बहुत सारे
मुश्किल हो जाएगा। सही। लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे और मसाइल हैं। इसी तरीके से जी। द्रविड़ा नाडु जो मूवमेंट है वो उनके 1930 से जो है वो चल रही है, सही। और उनकी बकायदा पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो जस्टिस पार्टी के सही। जरिए जो है वो मौजूद है। ठीक अब है। ये देख लीजिए कि ये भारत जो है ये सबसे ज्यादा जो इसको प्रॉब्लम्स हैं वो साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन जो जस्टिस पार्टी है जिसका जी। मैंने अभी जिक्र किया, ये जी। भी एक बहुत बड़ा इनके लिए इन्होंने मसला खड़ा किया हुआ सही। है। और ये कर्नाटका, केरला, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये मुख्तलिफ एथनिसिटीज हैं। असल में समझने वाली बात यह है कि भारत को माइंडसेट, ये मुख्तलिफ लोग हैं, ये मुख्तलिफ खाना खाते हैं, सही। जबान मुख्तलिफ बोलते जी हैं, बिल्कुल, बिल्कुल रहन शक्लों के सहन का मुख्तलिफ तरीकाकार हैं। मुख्तलिफ है, लेकिन बिल्कुल। लेकिन इसमें सबसे बढ़कर बात यह है कि इनकी सोच, इनके मज़ाहिब, इनके तौर तरीके सब मुख्तलिफ हैं, सही। लेकिन ये अंडर लिबरल और सेकुलर इंडिया के जो है वो रह रहे थे। सही। लेकिन जब पता चला कि हिंदुत्व ने और ब्राह्मणों ने जो है वो डोमिनेट करना शुरू कर दिया, और अब हद यह है कि हालिया जो पाक भारत जो जंग हुई उसके अंदर बकायदा एक रात पहले आपको याद है कि किस तरीके से बकायदा मिसाइल जो है, बैलिस्टिक मिसाइल सिखों के ऊपर अमृतसर में दाग दिए जी गए, बिल्कुल। और उससे पहले एक और अग्नि मिसाइल जो है वो दागा गया। तो सही। गजब खुदा का कि लोग जो है वो इन सब से जो है वो तंग आ चुके हैं। सही। अगर हम नागालैंड की बात करें, जो कि इस टाइम पे जो नागा नेशनल काउंसिल है जी। वो एक बहुत ही वायलेंट है, जी। जो इंसर्जेंसी की जी मूवमेंट है। बिल्कुल, और ये नागा पीपल जो है ये एक बिल्कुल सोच समझ इनका, आप जी। समझें कि ये तो एक ऐसा लगता है कि अफ्रीकी कोई लोग हैं, जी। और इनका सोच समझना, खाना पीना, जी इनकी जो बिल्कुल, आपकी बात नागा बिल्कुल सोशलिस्ट ठीक है काउंसिल है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब के। भारत के अंदरूनी हालात बहुत ज़्यादा मखदूश हैं, बहुत ज़्यादा तहरीकें चल रही हैं और बहुत ज़ोर पकड़ रही हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।